नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल टीवी 30 इंडिया। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस से आ रही इस खबर पर। भारत के अलीगढ़ रोड स्थित BLS इंटरनेशनल स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर विकसित भारत का अमृत काल विषय पर प्रोफेशनल मीट का हुआ आयोजित। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष शरद महेश्वरी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सांसद अनूप वाल्मीकि, विधायक मुक्ता राजा, पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य मुख्य अतिथि रहे। अतिथियों ने सशक्त भारत, सुरक्षित भारत और सेवा सुशासन गरीब कल्याण विषय पर चर्चा की। कार्यक्रम में नगर व क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर भाजपा कार्यालय में लगी प्रदर्शनी का अतिथियों द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी, विधायक अंजुला माहौर, विधायक वीरेंद्र सिंह राणा, डॉक्टर भरत यादव, रूपेश उपाध्याय, प्रेम सिंह कुशवाहा, जिला मंत्री शीलेंद्र गौड़, विष्णु बघेल, रजत चौधरी, अनुज चौधरी, पूनम पांडे, मूलचंद वासने, भीकम सिंह चौहान, हरीश सेंगर, हरिशंकर राणा, डॉली माहौर, महेंद्र सिंह आचार्य, AC यार्ड आदि लोग मौजूद रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने पर ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इस प्रेस वार्ता में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे बदायूं की पूर्व सांसद जी, हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे अलीगढ़ की आदरणीय विधायिका जी, हमारे सम्मानित सदर की विधायक जी, हमारे सिकंदराव के सम्मानित विधायक जी, हमारे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी और उपस्थित सभी पत्रकार साथीगण। मैं इसमें बताना चाहूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से लगातार इस देश की महान जनता ने उनको जनादेश दिया। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार चल रही है और मैं समझता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने हर क्षेत्र में, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, हर क्षेत्र में लगातार भारत को बढ़ाने का काम किया है। और जिस तरह उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है, उसकी तरफ लगातार हमारी सरकार अग्रसर है। मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए कुछ सरकार की योजनाओं का जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो हमारे सामान्य वर्ग के गरीब भाई बहन थे उनको 10% आरक्षण दे करके जो एक व्यवस्था लागू की है, मैं उसके लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। इसी क्रम में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि हमारे देश की आबादी, हमारी मातृशक्तियाँ उसको सुशोभित करती हैं, उनको भी 33% आरक्षण एक विशेष सत्र आहूत करके जिस तरह 33% आरक्षण की व्यवस्था की है, मैं उसके लिए भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। इसी क्रम में हम और आप सब साधारण परिवार से आते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चला करके जिस तरह जो हमारे गरीब भाई बहन थे, जिन्हें हमेशा मैं समझता हूँ कि अगर परिवार में कोई वर्षा हो जाए तो हमारी माताएं बहनें जिस तरह खाना बनाती थी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था। मैं उसके लिए भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चला करके जिस तरह 10 करोड़ से अधिक परिवारों को उसको लाभ देने का काम किया है, मैं उसके लिए भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। इसी क्रम में स्वच्छ भारत मिशन योजना चलाकर देखिए, ये हमारी पार्टी का फिलहाल मुद्दा नहीं है। हम आज बात अपनी पार्टी की करने आए हैं। हमारी सरकार के 11 वर्ष केंद्र सरकार के पूर्ण हुए हैं, हम उसकी चर्चा करने आए हैं और उसकी उपलब्धियां हम बता रहे हैं। और बाकी लोकतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है। आप अपने पिताजी को कुछ नहीं बोले जो उन्होंने घोषणा की? हमने कहा लोकतंत्र है, हम अपनी पार्टी की बात करने आए हैं, हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। पिताजी के बारे में कोई बात नहीं?
भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय वोटर है, जो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग से आता है, उस वोटर पर सेंध लगाने की क्या एक कवायद भी चली, जो 9 क्षेत्रीय दल हैं उनको एक मंच पर लाकर, तो इससे क्या भारतीय जनता पार्टी के आगामी चुनाव में कोई नुकसान हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी विशाल परिवार है, सर्व समाज सर्व जन को लेकर के चलने वाली पार्टी है और उसका जीता जागता उदाहरण हम यहाँ पर बैठे हुए लोग स्वयं हैं। कोई एक जाति या एक धर्म से नहीं है, हम सब विभिन्न जातियों से हैं और विभिन्न वर्ग के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो निश्चित तौर पर या कहीं से भी किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। हाथरस का लोकल चैनल टीवी 30 इंडिया अब उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। अपने क्षेत्रीय समाचारों के लिए आज ही फॉलो करें टीवी 30 इंडिया को।